हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप 10,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में एक साल के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिलेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब बैंक में एफडी है तो पोस्ट ऑफिस में क्यों करवाएं? पोस्ट ऑफिस और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों सरकारी संस्थान हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत की कमाई कहां निवेश करना चाहिए? पोस्ट ऑफिस की एफडी में या एसबीआई जैसे बड़े सरकारी बैंक की एफडी में? दोस्तों, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि भाई, मेरा पैसा तो सेफ रहेगा ना? दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी पर आपको सोवरेन गारंटी मिलता है। सुनने में यह शब्द तो भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल और इजी है। सोवरेन गारंटी का मतलब होता है आपके पैसे की 100% गारंटी खुद भारत सरकार लेती है। चाहे आप 10,000 रुपये जमा करो या 1 लाख रुपए, आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों सुरक्षित रहता है। बैंक एफडी भी सेफ होती है, लेकिन यहां पर आपको छोटा सा परंतु होता है। बैंक में आपका पैसा डीआईसीजीसी नाम के एक संस्था द्वारा इंश्योर्ड होता है। इसका मतलब यह है कि कल को कोई भी बैंक, चाहे वह एसबीआई ही क्यों ना हो, अगर किसी कारण डूब जाती है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख तक ही वापस मिलेगा। वहीं पोस्ट ऑफिस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। अगर आपकी सुरक्षा ही पहली प्रायोरिटी है और आप 1% भी जोखिम नहीं लेना चाहते, तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। पैसे की सुरक्षा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मुनाफे की। पोस्ट ऑफिस की ब्याज हर 3 महीने पर रिवाइज यानी बदल दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक से ऊपर ही होता है। अभी 2026 चल रहा है और पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अगर आप एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6.9% का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का सालाना ब्याज देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो आपको 7.1% का सालाना ब्याज देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो आपको 7.5% का सालाना ब्याज देखने को मिलेगा। जब फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की बात आती है तो पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही भरोसेमंद नाम है, लेकिन ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट के मामले में दोनों में कुछ अहम फर्क है जो आपके इंटरेस्ट पर सीधे सीधे असर डालता है। आइए मार्च 2026 के अनुसार इसकी ब्याज दरों की तुलना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आम जनता के लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा। पोस्ट ऑफिस की एक साल की एफडी पर 6.90% का ब्याज चल रहा है। वहीं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.25% का ब्याज चल रहा है। तो देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में 0.65% का ब्याज ज्यादा मिल रहा है। अगर आप एक साल की एफडी करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट है। वहीं अगर आप 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो उस पर आपको 7% का ब्याज देखने को मिलता है। वहीं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.45% का ब्याज चल रहा है। तो देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में 0.55% का ब्याज ज्यादा मिल रहा है। अगर आप 2 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट है। वहीं अगर आप 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो उस पर आपको 7.1% का ब्याज देखने को मिलता है। वहीं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.30% का ब्याज चल रहा है। तो देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में 0.80% का ब्याज ज्यादा मिल रहा है। अगर आप 3 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो उस पर आपको 7.5% का ब्याज देखने को मिलता है। वहीं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.05% का ब्याज चल रहा है। तो देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में 1.45% का ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन अभी भी वे एसबीआई जितनी आसान और यूजर फ्रेंडली नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें पोस्ट ऑफिस चुनना चाहिए या एसबीआई की एफडी चुनना चाहिए। देखिए, इसका जवाब आपकी जरूरत में छिपा है। अगर आपके लिए सुरक्षा ही सबसे ऊपर है और आप 1% भी जोखिम नहीं लेना चाहते तो पोस्ट ऑफिस की एफडी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी हर साल बेहतर ब्याज देता है और इसमें स्थिर और उच्च ब्याज दर देखने को मिलता है। वहीं एसबीआई में अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग की आदत है और सारी सुविधाएं घर बैठे चाहिए तो एसबीआई आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि 10,000 रुपए की एफडी पर आपको कितना रुपए का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहेगी। अगर आप 10,000 रुपए की एफडी एक साल के लिए करते हैं तो एक साल बाद आपको कुल मैच्योरिटी वैल्यू 10,708 रुपए की होगी।
अगर आप 10,000 रुपए की एफडी 2 साल के लिए करते हैं तो 2 साल बाद आपको कुल मैच्योरिटी वैल्यू 11,489 रुपए की मिलेगी। वहीं अगर आप 10,000 रुपए की एफडी 3 साल के लिए करते हैं तो 3 साल बाद आपको कुल मैच्योरिटी वैल्यू 11,511 रुपए की मिलेगी। वहीं अगर आप 10,000 रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो 5 साल बाद आपको कुल मैच्योरिटी वैल्यू 14,499 रुपए की मिलेगी। पोस्ट ऑफिस की एफडी पर अलग अलग समय के लिए आपको अलग अलग ब्याज दरें देखने को मिलता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी से कमाए गए ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर अभी तक आपने पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं खुलवाया है तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जिसे पीओएसबी भी कहते हैं, और दूसरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसे आईपीबी भी कहा जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।